नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा लक्ष्मण पट्टी पहुंच चुके हैं। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राजेश जी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं और यहाँ इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है। इन्होंने 2015 के पंचायती राज के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के पद पे वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़े थे, जो कि कुछ ही कम वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद इन्होंने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इन्होंने अपना कदम रखा और ग्राम सभा के लोगों ने इनके अंदर जो विकास की भावना है उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 934 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि इनके बूथ पर 2907 वोट इस बार 2021 के पंचायती राज के चुनाव में वोट बूथ पड़ा था और इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 4360 की लगभग है। आइए यहाँ के जो विकासशील और विकास पुरुष प्रधान हैं राजेश जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 934 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा लोगों को क्या संदेश देंगे? हम अपने ग्राम सभा वालों को धन्यवाद देते हैं। 934 वोट देकर हमको बहुत धन्यवाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिए हैं। हम विकास के करने के लिए वो सब हमको विश्वास रखे हैं, तो हम विकास करके दिखाएंगे उन लोगों को। जी प्रधान जी, जानते हैं सभी प्रधान जी चुनाव लड़ते हैं, सभी का कुछ न कुछ मुख्य एजेंडा रहता है। किसी का विकास रहता है, किसी का विकास बहुत ज़्यादा विकास करने का मुख्य एजेंडा रहता है। बहुत सारी समस्याएं गांव में रहती हैं, तो आपका चुनाव लड़े, आप चुनाव जीते, आपका मुख्य एजेंडा क्या था इस बार? हमारा मुख्य एजेंडा था कि हम विकास करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। जी, और प्रधान जी आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायक होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, तो आपके विधानसभा क्षेत्र जो विधायक हैं यहाँ के, उनके द्वारा और जो प्रमुख हैं यहाँ के, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के, तो उनके द्वारा कुछ ऐतिहासिक कार्य कराया गया आपके ग्राम सभा में? ऐतिहासिक काम नहीं कराया गया है। रोड, थोड़ा बहुत रोड बनवा दिए हैं विधायक जी के, और ब्लॉक प्रमुख से भी यहाँ काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि प्रधान जी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के पंचायती राज के चुनाव में जो भी प्रधान हुए थे पूर्व में, तो उनको एक मिनी शौचालय लॉन्च किए थे, प्रधानमंत्री शौचालय योजना 12,000 रुपये का। तो उनका कहना यह था कि एक भी घर गरीबों का शौचालय से बचे नहीं, ताकि बहन बेटियों को शौचालय के लिए बाहर न जाया जाए, खेतों में न जाया जाए और गंदगी से निजात मिले गाँव वालों को। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो शौचालय बनवाया गया है और जो बाकी रह गया है, अभी आपके ग्राम सभा में कुछ न कुछ बाकी होगा, तो उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? इसमें पूरा हो रहा है, जितना बनवाए हैं उसके बाद भी हमने अभी पैसा लगवाए हैं और सब बनवा रहे हैं। जो अब बाकी रहेगा वो भी मेहनत करके ला के बनवा देंगे हम। जी, मोदी जी ने एक गरीबों के लिए जिनके पास टीन सेट है, कच्चा मकान है, मढ़ा है और झग्गी झोपड़ी है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी। उन्होंने कहा था कि 2022 तक जो है सभी को आवास दिया जाएगा। तो जो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बनवाया गया आपके गांव में, जो आवास बाकी रह गया, गरीबों का आवास ऑनलाइन नहीं हुआ है, उनको मालूम नहीं है आवास का ऑनलाइन कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो आप गाँव के प्रधान हैं, तो जो गरीबों का आवास बाकी है उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? हम इस समय जो पुराना प्रधान का है वो आ रहा है, उसके बनवा रहे हैं। उसके बाद भी हमने 15 आवास और ऑनलाइन करा के, वो मुसहर बस्ती है उसमें बन रहा है, इसमें बनवा रहे हैं वो लोग अपन खुद का। जी, जैसा कि प्रधान जी आप जानते हैं कि काफ़ी ग्राम सभा में समस्याएं चल रही हैं राशन वितरण की, जो कि गरीब जो पात्र होते हैं उनको राशन नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से। और आप गाँव के प्रथम नागरिक हैं, प्रधान हुए हैं, पहली बार हुए हैं, पहली बार चुनाव लड़े, आपकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है। मैं ग्राम सभा पहुंचने से पहले काफ़ी लोगों से जांच पड़ताल की, आपके बारे में लोगों ने बताया नहीं आप अच्छे प्रधान हैं और आप नेता टाइप के हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं, किसी भी तरह की समस्याएं होती हैं लोगों के यहाँ आप पहुँचते हैं। तो राशन वितरण की जो भी समस्याएँ आपके ग्राम सभा में हैं प्रधान जी, कुछ हैं समस्याएँ कि नहीं हैं? समस्याएं तो आती जाती है, लेकिन जो समस्या है जिसका नहीं मिलता है उसको हम मेहनत कर रहे हैं, दिलवाएंगे। और कुछ लोग नहीं पाते हैं और वो लोग पाते हैं और लोग कट जाता है, ये सब आता जाता रहता है समस्या, तो हम देखेंगे, सब कुछ करेंगे। जी, एक गांव में मूल समस्याएं बनी हुई हैं प्रधान जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की, जो कि बुढ़ापे में यही एक सहारा होता है लोगों का कि एक पेंशन सरकार देती है, उस पेंशन के सहारे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। तो वृद्धा पेंशन में लोग वृद्ध हो जाते हैं 60 के ऊपर, उनको सर भाग दौड़ करने की ताकत भी नहीं रहती है, ब्लॉक तहसील विकास भवन मुख्यालय
तो प्रधान की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि इस पेंशन को मैं बनवाऊं। और विधवा जो होती हैं सर, औरतें होती हैं सर, वो कहाँ तक पहुँचेंगी, कहाँ तक जानकारी उनको नहीं रहती है। काफ़ी अनपढ़ औरतें होती हैं, वृद्ध होती हैं, उनका पेंशन नहीं बन पाता। बाकी विकलांग सर, विकलांग होते हैं तो पेंशन में कैसे बनवा पाएंगे। आप एक गाँव के प्रधान हैं सर, तो पेंशन संबंधी जो भी समस्याएँ आपके ग्राम सभा में हैं सर, उसको आप कैसे दूर करेंगे। हम सबको घर घर जाके, चाहे वृद्धा हो या विधवा हो या विकलांग, सबसे कागज़ लेकर हमने ऑनलाइन करा के इस समय पर 75 लोगों का मैंने ऑनलाइन करा दिया है, वृद्धा विधवा विकलांग तीनों मिलाकर। जी 75% ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हो गया है जी हाँ। और सर एक ग्राम सभा में मूल समस्याएं बनी हुई हैं नाली खड़ंजा चक्रोड की, जो हर ग्राम सभा में होता है कि गांव की पानी नहीं निकल पाता, गंदा पानी, दिक्कतें होती हैं। चक मार्ग की समस्याएं होती हैं कि हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए खड़ंजा इंटरलॉकिंग नहीं रहता है। तो जो सब समस्याएं ये सब हैं, तो आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे। हम तो सर बताएं, जो कि 4-5 वर्ष हो गया प्रधान जो आए और चले गए, नहीं बनवा पाए। हमने वैसा ऐसा रास्ता बनवा दिया कि जहां भविष्य में भी रास्ता नहीं था, लेकिन दोनों पार्टी के मिला के हाथ गोड़ जोड़ के हमने रास्ता निकाल दिया वहां पे, और मेहनत कर रहे हैं। और जहां रास्ता नहीं वहाँ बनवाएंगे, जहाँ नाली खलंजा हम काम कर रहे हैं और करेंगे। जी सर, आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन यह पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया है कि आप उसमें कुछ काम करवाए हैं। शौचालय तो पूर्व प्रधान ही बनवाए थे, और पंचायत भवन पहले बना है, इसमें मरम्मत हो रही है। उसके बाद भी एक कमरा बनने का आदेश हुआ है, उसको तोड़वा रहे हैं, वो नींव खुदवा रहे हैं, उसके बाद बनेगा पंचायत भवन। जी सर, शिक्षा का क्या स्तर आपकी ग्राम सभा में है। प्राइमरी स्कूल है कि मिडिल स्कूल है, क्या कुछ है कि अभी। हमारे ग्राम सभा में 3 प्राइमरी स्कूल है और 1 मिडिल स्कूल है। 3 प्राइमरी है, प्राथमिक विद्यालय 3 है। 3 है। जी जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सामने सर 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो सर सब पार्टियों की सर यह निगाह रहती है कि प्रधान जी के द्वारा ग्राम सभा को लोग वोट देते हैं। प्रधान जी जिधर कहते हैं ग्राम सभा को लोग अधिक से अधिक संख्या में उस पार्टी को वोटिंग करते हैं। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं, किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। हम लोग पार्टी से नहीं रुचि रखते हैं, सिर्फ विकास से रुचि रखते हैं। जो विकास करेगा, जो विकास में करेगा, उसी को हम लोग जिताएंगे। जो पार्टी विकास करेगी गाँव में, आपके गांव में विकास में साथ देगी, आप उसके साथ रहेंगे। उसी के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे बात करने के लिए। लक्ष्मण पट्टी के प्रधान जी जो हैं, उनसे विकास कार्यों पर ग्राम सभा पे बात हुई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।